Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths work from unit 2 factors and multiples, book page 22 and exercise 2a. क्वेश्चन नंबर 4. आज हम अपना लेक्चर यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल की एक्सरसाइज 2a से स्टार्ट करने लगे हैं. बुक पेज 22 एंड क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 1 to 3 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है आपकी बुक पे. ठीक है, आपकी बुक पे एक क्वेश्चन है, उसमें से आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और आपने उन नंबर्स में से बताना है कि उन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स आप में से 2 से डिविजिबल हैं. हमारे पास आपके पास बुक में क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपने उन नंबर्स में से बताना होगा कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं. अब देखें, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है. ओके, आपने जब क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है. और कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होगा, डिविजिबल बाय 2 के बाद आपने नंबर्स, वो तमाम नंबर्स लिखने होंगे जो आपकी बुक में गिवन है और वो टोटल नंबर से एच पार्ट तक है. ठीक है, ए है आपके पास 200, बी है 126, सी है 427, डी है 187, ई है 134, एफ है 2032, जी है 139, एच है 345. आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, आपने इस क्वेश्चन के नीचे वो तमाम नंबर्स लिखने होंगे ए टू एच. ओके, देन आपने आंसर लिखना होगा और ये जो मैंने पार्ट सेलेक्ट किए हैं वो आंसर में लिखने होंगे. ओके, माइंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन के बाद वो तमाम नंबर्स लिखने होंगे ए टू एच, देन आंसर लिख के ये सिलेक्ट करने होंगे और लिखने होंगे. बुक पेज 22 है. तो इन एच पार्ट में से मैंने पार्ट ए लिया है 200, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ये 2 से डिविजिबल है. पार्ट बी, इसकी एंडिंग 6 पे हो रही है, सो ये भी 2 से डिविजिबल है. पार्ट सी, इसकी एंडिंग, इसकी यूनिट प्लेस पे 7 है, सो 7 इवन में नहीं आता, वो 2 से डिविजिबल नहीं है. डी की एंडिंग 7 पे हो रही है, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है. ई की एंडिंग 4 पे हो रही है, वो 2 से डिविजिबल है और मैंने इसको आंसर में लिखा है. एफ की एंडिंग 2 पे हो रही है और ये 2 से डिविजिबल है. ओके, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है. जी की एंडिंग 9 पे हो रही है, इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, सो ये 2 से डिविजिबल है. एच, जो एच पार्ट है उसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, उसकी यूनिट प्लेस पे 5 है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है. सो पार्ट ए, बी, ई एंड एफ, आंसर में आपने ये 4 नंबर लिखने हैं जो 2 से डिविजिबल हैं. वंस अगेन कह रही हूँ, आपने इसके बाद तमाम ए टू एच अपनी बुक पेज 22 से देख के फर्स्ट ऑफ ऑल वो तमाम नंबर्स लिखने होंगे, फिर ये आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. आपके पास नंबर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में. वंस अगेन मैंने वो नंबर्स नहीं लिखे, आपने वो लिखने हैं. ओके, नंबर्स हैं आपके पास ए, बी, सी एंड डी. ए है आपके पास 624, बी है 2358, सी है 130 एंड डी है 3612. इसमें से डी आपके पास, सी आपके पास एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है. ए, बी और डी ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं. देखिए 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 3 से डिविजिबल है, सो ये जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल है. 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 3 से डिविजिबल है, सो ये रियल नंबर भी 3 से डिविजिबल है. 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 3 से डिविजिबल है, सो ये एक्चुअल नंबर भी 3 से डिविजिबल है. जो हमारे पास सी में है वो है 130, 1 + 3 4, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 + 0 4 ही आएगा. ठीक है, सो 130 भी 3 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, सो ये आंसर है. आपने इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने ए टू डी वो तमाम पार्ट्स लिखने होंगे, वो नंबर्स, देन ये आंसर लिखना है. ओके, बुक पेज 22 से देखकर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. आपके पास नंबर्स गिवन है. वंस अगेन आपके पास 4 नंबर्स हैं ए, बी, सी एंड डी. ए में आपके पास है 2900, बी में आपके पास है 6954, सी में 4085, डी में है आपके पास 840,050.
ठीक है। अब देखें 5 किस किस से डिविजिबल होता है, जिनकी एंडिंग पे 0 या 5 होता है। ए में 2900 है, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ये 5 से डिविजिबल है। बी में आपके पास है 6954, उसकी एंडिंग 4 पे हो रही है, सो वो नंबर आपके पास 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं 4 है। सी 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, एंडिंग उसकी 5 पे हो रही है। डी इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। देखिए ग्रेटर नंबर है बट इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, जस्ट आपने ये देखना है, सो ये 5 से डिविजिबल है। इसमें भी आपने क्वेश्चन 6 में भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ तक लिखने के बाद 5 तक लिखने के बाद आपने वो A to D नंबर लिखने होंगे और देन आंसर में वो सिलेक्टेड ये आपने नंबर्स लिखने होंगे जो इससे डिविजिबल हैं। क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 इज आर completed। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। वंस अगेन क्वेश्चन 4 to 4 and 5 and 6 की तरह हमारे पास नंबर्स गिवन हैं A to H। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्टेटमेंट लिखने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने A to H वो नंबर्स लिखने होंगे। वो नंबर्स लिखने के बाद आप फिर उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि विच वंस आर डिविजिबल बाय 10। तो उनमें से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पार्ट ए है हमारे पास, देखें पार्ट ए है हमारे पास 7281। अब उसकी एंडिंग 1 पे हो रही है। 10 जस्ट उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 0 पे होती है। सो पार्ट ए 10 से डिविजिबल नहीं है। पार्ट बी 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। पार्ट नेक्स्ट है सी बी डिविजिबल है 10 से क्योंकि इसकी एंडिंग भी 0 है, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है। पार्ट ई ये भी डिविजिबल है 10 से क्योंकि इसकी एंडिंग भी 0 हो रही है। नेक्स्ट पार्ट एफ 40,185 इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, सो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। जी है पार्ट 4002, इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। पार्ट एच है 8760, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ये डिविजिबल है 10 से। ठीक है। वंस अगेन मैं आपको 4 to 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट लिखनी है, देन आपके पास जो गिवन नंबर्स है आपने वो लिखना है, देन उसके बाद जो मैंने आंसर ये लिखा है और सिलेक्ट किए उनमें से नंबर्स, फिर आपने ये नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज यूज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक विदर ईच गिवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। राइट यस और नो। आप देखें वो कहते हैं इस टेबल में हमारे पास ये नंबर्स गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स में हमारे पास ये जो 7 डिवाइजर गिवन है, हमने बताना है कि ये नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 5 से, अलग अलग हमने बताना है और उसके लिए हमें रूल्स चेक करने होंगे। रूल्स हमने 2, 3, 5 और 10 के लिए पढ़े थे। ठीक है, ये टेबल आपके बुक पेज 23 पे बना हुआ है, आपने इसको देख के और समझ के जस्ट आपने अपनी बुक पे फिलअप करना होगा। ठीक है, मैंने ये टेबल यहाँ पे फिलअप किया है, आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है, जस्ट आपने उसमें यस और नो जैसे मैंने रेकमेंड किया है आप उसको समझ के उस टेबल को फिलअप करेंगे बुक पेज 23 पे। ओके, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें नंबर से हमारे पास फर्स्ट नंबर है जो हमारे पास ये सॉल्व है आपके पास। ठीक है, लेकिन इसको देख लेते हैं 1872। अब इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है और जिसकी एंडिंग 2 पे होती है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 0, 2, 4, 6 और 8 जिनकी एंडिंग 2 पे होती है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ओके, सो ये 2 से डिविजिबल है, सो इसका आंसर है यस, ये 2 से डिविजिबल है। अब इनको प्लस करते हैं 3 से चेक करने के लिए। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करने लगे। 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 3 6 are 18। 3 अगर 18 से डिविजिबल है तो ये इस ओरिजिनल नंबर से भी डिविजिबल है, सो आंसर इज यस। अब 5 जस्ट उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होती है इस और जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है। अब देखिए इसकी एंडिंग पे 0 है, मींस इसकी यूनिट प्लेस पे इसकी एंडिंग पे 2 है, मींस इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता और ये 10 से डिविजिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एंडिंग में ना 0 है और ना 5 है। सो इन दोनों का आंसर होगा नो एंड नो। सेकेंड नंबर है हमारे पास 53,250।
अब हमारे पास ये जो नंबर गिवन है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से। अब 2 किन किन नंबर से डिविजिबल होता है? जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, मीन्स जिनकी एंडिंग इन नंबर्स पे होती है, तो इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 3 से चेक करने के लिए इसके तमाम डिजिट्स को प्लस करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 0 = 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। 3 5 are 15, 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। सो ये जो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर इटसेल्फ भी 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आंसर क्या आएगा? यस। नेक्स्ट 5 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है? जिनकी एंडिंग 0 या 5 पे होती है, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5 ऑब्वियसली। नेक्स्ट 10, 10 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है? जिनकी एंडिंग 0 पे होती है, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 673,655, ठीक है, ये नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, ना 0 पे, जो कि एक ऑड नंबर है, तो जिनकी एंडिंग इवन डिजिट्स पे होगी 0, 2, 4, 6, 8, वो जस्ट 2 से डिविजिबल होते हैं। सो 2 के टेबल में हमारे पास आंसर आएगा नो। 3 से चेक करने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 6 + 7 14, सॉरी 15, 13, 6 + 7 सॉरी 13, ओके, 13 + 6 19, 19 + 5 24, 24 + 5 29, 29 is not divisible by 3, so this actual number is also not divisible by 3। जो इसका सम है इन डिजिट्स का वो 29 है, वो 29 3 से डिविजिबल नहीं है। सो ये जो एक्चुअल नंबर है, रियल नंबर है, ये नंबर इटसेल्फ ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आंसर इज नो। नेक्स्ट इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, सो ऑब्वियसली ये 5 से डिविजिबल होगा। एंड 10 जस्ट उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनकी एंडिंग 0 पे होती है, इसकी एंडिंग 5 पे है, सो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2971। अब इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है, जो कि एक ऑड नंबर है, 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से ये डिविजिबल, 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 is not divisible by 3, so this actual number is also not divisible by 3। इसका इन डिजिट्स का जो सम है वो 19 है, 19 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये जो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये इटसेल्फ भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सो आंसर इज नो। अब इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है, 0 या 5 पे नहीं हो रही, सो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है, 0 पे नहीं हो रही, सो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। वंस अगेन मैं कह रही हूँ आपको कि एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वो रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। 4720 नेक्स्ट नंबर है एंड लास्ट वन है। अब इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है, वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑब्वियसली, ओके। नेक्स्ट इसको 3 से चेक करने के लिए, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम इनको प्लस करेंगे। 4 + 7 11, 11 + 2 13, 13 + 0 = 13, ओके। अब 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये जो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये इटसेल्फ भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सो दिस कॉलम आंसर हैज नो। अब इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, सो ये 5 से ऑब्वियसली डिविजिबल है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है और ये 10 से भी डिविजिबल है, ओके। क्वेश्चन 8 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन आपने, ये टेबल आपकी बुक पे पेज 23 पे बना हुआ है, आपने उसको फिलअप करना होगा यहाँ से देख के और समझ के, ओके। क्वेश्चन 4 to 8 आर कंप्लीटेड। आज के लेक्चर में हमने 4, 5, 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन किए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। अल्लाह हाफिज़।